ग्वालियर में हाई टेंशन लाइन से फैले करंट के चलते एक ही परिवार के 3 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते वो गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों घायलों को गंभीर हालत में जयारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। घटना में बिजली विभाग की लापरवाही के आरोप परिजनों द्वारा लगाए जाने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घटना की जांच के लिए कमेटी बनाकर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कोटेश्वर कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। यहाँ रहने वाली पुष्पा राठौर अपने ही घर में एक छोटे किराने की दुकान संचालित करती हैं। इस दौरान जब उन्होंने पेटीज गर्म करने की मशीन को हाथ लगाया, उन्हें जोरदार करंट लगा। उन्हें बचाने के दौरान बेटा राजेंद्र राठौर और बहू गायत्री राठौर को भी करंट लग गया। कुछ देर बाद जब ट्रिप होकर बिजली बंद हुई, तब घर के लोग तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घड़ी तो यही मिली है कि हाई टेंशन लाइट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है। वो तो डीपी पे फोल्ड हुआ है। अब घर पे जो शॉर्ट सर्किट हुई है, उसी की वजह से ये घायल हुए हैं सारे लोग। क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में सुबह निकल गया था। हाँ, आसपास के घरों में भी हुआ है। पास में किसी का कुछ फूक गया है, किसी का कुछ हुआ है। मतलब करंट सभी जगह आया, पर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा जो घायल हुए उसको ज़्यादा आया हुआ है। घटना के बाद मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने भी करंट से झुलसे परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए। घटना की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। तो करंट लग गया था। वो उसकी क्या नाम परचून की दुकान रखे है। इसमें क्या नाम परचून दुकान में मशीन रखे है, उसमें जो क्या नाम वो करने वाली पपड़ी गर्म करने वाली। तो उसने पपड़ी सवेरे निकाली 7:30 बजे के में टाइम पे, तो उसको करंट लग गया, हाथ उसके करंट में जल गया। इसके बाद उसकी बहू आई पुष्पा, तो वो भी उसको जो बचाने की, तो वो भी क्या नाम करी चिपक गई। इसके बाद लड़का आया, उसको पता चला तो वो भी चिपक गया। तो लोग बेहोश हो गए। वो बता रहे कि उनके सब जितना जो कुछ था सामान हम ही जल गया। वो देखेंगे घटना पर जा करके। घटना को लेकर बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर का अजीबोगरीब बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि पास की हाई टेंशन लाइन पर गिलहरी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके चलते घर के अंदर मौजूद आयरन मटेरियल से बने सामान में करंट तेजी से दौड़ रहा था। कि गिलहरी बर्ड फॉल्ट जो हुआ, जो एबी स्विच पर एक बर्ड फॉल्ट हुआ, उससे इंसुलेटर बस्ट हुआ। और इंसुलेटर बस्ट होने की वजह से जो न्यूट्रल है उसमें कुछ करंट आया, और उसके बाद हमारी लाइन बीसीबी ट्रिप भी हुई। लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का करंट होता है, उसी समय ये उपभोक्ता के शटर में और उसमें करंट आया, और करंट आने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनको राहत राशि भी प्रदान करने की बात की है। अभी लापरवाही शब्द का उपयोग मैं इसलिए नहीं करूंगा जब तक जांच होके ना जाए। हाई टेंशन लाइन टूटी है, ये एक्सीडेंटल घटना है। और एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं, परंतु अगर उसमें कोई गलती भी डिपार्टमेंट की होगी तो कोई भी गलती करने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जिनके साथ ये घटना जो घटी है, निश्चित रूप से ईश्वर ने उनकी रक्षा की है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ वो जल्द स्वस्थ हों। उन प्रत्येक परिवारों को, तीनों लोगों को मैंने मंत्री स्वच्छंदन से 40-40 हज़ार रुपये देने इलाज की व्यवस्था की है। गौरतलब है कि घायलों के परिजनों द्वारा इस हादसे में बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि हाई टेंशन लाइन के मेंटेनेंस नाम पर प्रदेश भर में घोषित और अघोषित कटौतियां कई बार लगातार की जाती हैं। उसके बावजूद भी हाई टेंशन लाइन का टूटना बिजली विभाग पर सीधे तौर पर लापरवाही से जुड़े सवाल खड़े कर रहा है। TV9 MPCG के लिए ग्वालियर से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।